तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि अगर आप अपने संहिता को अच्छे से पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली और चरक संहिता, सूत्र स्थाना, निदान स्थाना, शरीर स्थाना, विमान स्थाना, तो आप सेम ही चीज़ से अपने निदाना के सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या क्या बात कर रहे हैं? आपको थोड़ा सा तो ऐसे लगेगा कि कैसे हम सेम एक बुक से 2 सब्जेक्ट को ईजिली कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम 80% सिलेबस यू कैन कंप्लीट। तो इसके लिए आपको वीडियो फुल देखना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात तो सही है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे रोग निदाना जो सब्जेक्ट आता है सेकेंड ईयर में, उसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत ही ब्रॉड टॉपिक रहता है, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है हमारे पास मॉडर्न भी टॉपिक रहता है, आयुर्वेदिक भी टॉपिक रहता है और मेनली इसमें हमारी डिसीज़ेज आती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इतनी सारी डिसीज़ को याद तो चलो कर लेंगे, लेकिन किस तरीके से हम श्लोकास को ऐसे याद रखें कि हम पेपर में उसका बड़ा अच्छे से लिख पाए। तो वेलकम गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बासनी। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि कैसे हम निदाना को ईजी बना सकते हैं, कैसे हम उसका पेपर प्रेजेंटेशन सुधार सकते हैं, कैसे हम श्लोकास को रिमेंबर रख सकते हैं और कैसे करके हम उन श्लोकास को जो हमने पढ़े हैं स्टडी लीव्स में या फिर प्रिपरेशन के दौरान उसको एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो इन सब को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मेरे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम तो हो गए हैं और मेरा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। और तो अभी मैं आपको बताने जानूँ कि मैंने ऐसी कौन सी ट्रिक्स की जिससे मुझे श्लोकास में इतना दिक्कत नहीं हुआ या फिर मैंने कैसे उनको याद किया। तो उसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। एज़ यू नो दिस इज़ माई टर्म एग्ज़ाम। सो इसमें भी मेरे अच्छे ठीक ठाक मार्क्स थे। तो इनके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे पेपर को प्रेजेंट किया, जिसमें मुझे टीचर्स ने भी या मुझे खुद ऐसे अपने आप से ऐसे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। और वैसे अगर आप उस तरीके से अपने एग्ज़ाम को लिखेंगे, वैसे अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे, सब्जेक्टिव में वैसे लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, ये हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था और इसमें क्या था कि मेरा क्वेश्चन स्रोतस से आया था। ये बेसिकली मेरा पेपर 1 निदाना का जो मेरा टर्म एग्ज़ाम 1 में हुआ था। तो इसमें मैंने अराउंड, मैं आपको बताऊं तो 5 और 6 पेजेस लिखे हैं विथ प्रॉपर श्लोका, और जिसमें आप यकीन नहीं मानेंगे मुझे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं इस लाइक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। और ये सेम कॉपीज़ को मैं आपको कैसे मैंने प्रेजेंट किया उसको मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगी, जिसमें आप देखिएगा। और इस तरीके से जैसे अगर आपके पास टर्म एग्ज़ाम है तो उसमें तो आप 2 पेन को यूज़ करके लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में तो जनरली हमें सिंगल पेन से ही लिखना होता है। तो इस तरीके से बाकी आप कर सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक अलग पेन से आपने श्लोका लिख दिया, उसके मीनिंग को आपने ब्लू पेन से लिख दिया। तो ऐसे करके क्या होगा कि जो प्रेजेंटेशन होगा वो काफ़ी आपका अच्छा हो जाएगा। और जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो जो भी टीचर एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम चेक कर रहा होगा उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा और वो खुशी खुशी आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक ना हमारे थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं या फिर थोड़े से ऐसे होते हैं कि बुकिश लैंग्वेज उसके अंदर नहीं चलता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू इज़ यू डू दैट विद फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स बनाइए, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपलिसिटी उस लैंग्वेज में आंसर को लिखिए। चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हैं या फिर मलयालम में लिख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट यू राइट दैट थिंग्स, बट जनरली हिंदी में ही और इंग्लिश में ही रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट से समझाइए। सबसे पहले आप उसकी बेसिक आइडिया को लिखिए, फिर उसका जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो भी क्लिनिकल एस्पेक्ट है उसको लिखिए। नो डाउट आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा ऐसे क्वेश्चन आया था कि दशविधा परीक्षा को कैसे आप डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उसको ऐसे तरीके से कुछ रिप्रेजेंट किया कि सबसे पहले मैंने उसको फ्लो चार्ट में बताया कि एक्चुअली व्हाट इज़ दशविधा परीक्षा। फिर दशविधा परीक्षा एक्चुअली हमारा क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द रोगी परीक्षा। फिर उसके जो 10 के 10 एक्सपेक्ट हैं वो हमारा प्रकृति, विकृति, सहारा, समन्वय, ऑल 10 के 10 को आपने एक एक करके एक्सप्लेन करते जाना है। जब भी आप फॉर एग्जांपल प्रकृति को लिख रहे हैं तो आप प्रकृति का एक बेसिक लिखिए कि प्रकृति ये होता है आयुर्वेदा में। फिर उस प्रकृति का आप लिखिए कि कैसे वो डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है, कैसे वो ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है। सेम वैसे ही जब आप सारा को लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए, समहनम को लिख रहे हैं तब ऐसे लिखिए, प्रमाण का जब इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए। जब आप ऐसे कर करके 10 फैक्टर का 10 इंपॉर्टेंस लिखेंगे,
इंडिविजुअल फैक्टर का, तो आपको लाइक इनफ तो स्पेस मिल जाएगा, आपने प्रॉपर लिख दिया हुआ एग्ज़ाम में और अच्छे आपको मार्क्स आएंगे। क्योंकि जितना पूछा वो तो आपने बताया ही है, लेकिन जितना आपको नॉलेज है उस चीज़ का वो भी आपने अच्छे से किया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्चुअली इसमें बात रहता है वो है कि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और अगर मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताऊं जो कि आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो अगर आपको निदाना में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो चरक संहिता को बड़ा ही अच्छे से पढ़िएगा। जब आप अपने पेपर 1 को या वेदर पेपर 2 तो इतना नहीं कह सकते हम, लेकिन पेपर 1 को जब भी आप पढ़ेंगे मैक्सिमम आपको चरका के लाइक पोर्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब आप विमानास्थाना पढ़ेंगे, और विमानास्थाना तो हमने पढ़ना ही है, विमानास्थाना जब आप पढ़ेंगे तो स्रोतस विमाना एक चैप्टर होता है, सेम ही कंटेंट आपका निदाना के फर्स्ट पेपर स्रोतस में आ जाता है। इस तरीके से जब आप सूत्रस्थाना पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि दोष गति हो गया, रोग मार्गा होगा, जो ऑलरेडी चरक संहिता में पढ़े होंगे आपने, लेकिन आपने जस्ट उसको रिवाइज करना है ताकि आप उसको अच्छे से लिख सकें। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी संहिता स्पेशली योर चरक सूत्रस्थाना, विमान स्थाना, निदान स्थाना फॉर योर निदाना सेक्शन, और शरीर स्थाना फॉर सम शरीर लाइक टॉपिक ऑल्सो। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि मैक्सिमम पोर्शन तो आपने अपना कवर ही कर लिया। तो इससे आपको क्या होगा, संहिता का भी पोर्शन कंप्लीट होगा क्योंकि वही टॉपिक वहाँ पे MK है। ओके और सेम आपने क्या किया, अपना निदाना का भी कंप्लीट कर लिया। तो 2 सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर लेंगे। तो श्लोका में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जब आप चरका से श्लोका पढ़ेंगे ना तो उसमें श्लोका कोई ऐसे लाइक ऐसे 2 लाइन का 3 लाइन का श्लोका नहीं, पूरा ऐसा बड़ा बड़ा पैराग्राफ, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ में श्लोका होता है। तो इसको कैसे हम डिकोड कर सकते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप 1 या 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन श्लोका की एज इट इज़ याद कर लीजिए। बट अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसके आपने क्या करना है, श्लोका से कीवर्ड उठाना है, उसको संस्कृत में लिखना है जब भी आप अपने आंसर को लिख रहे हैं, और सेम चीज़ को एक्सप्लेन करते जाना है इतना अच्छे से कि जो भी आपका चेक कर रहा होगा ना पेपर, उसको ऐसे लगे ही नहीं कि श्लोका की कमी रह गया। अपने कंटेंट को इतना अच्छे से लिखना है विद इंक्लूडिंग योर संस्कृत वर्ड, विद इंक्लूडिंग संस्कृत कॉन्सेप्ट, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होएगा, आपने पॉइंट भी सब लिख दिए होंगे, और एग्जामिनर को भी क्या होगा कि जब वो आपको मार्क्स देगा तो वो कंजूसी नहीं करेगा, क्योंकि वो भी ये सोचेंगे कि बच्चे ने सारे वो पॉइंट लिखे जो कि आने चाहिए। ओके तो ये आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट अब मैं एक और बताती हूँ, निदाना में क्या होता है ना कि हमारे पास कुछ उसके साथ मॉडर्न टॉपिक्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप परीक्षा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका अष्टस्थाना परीक्षा आता है। ओके उसमें हमारे पास एक मूत्र परीक्षा होता है। मूत्र परीक्षा के साथ आपने यूरिन एनालिसिस को भी बड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन 10 मार्क्स में ऐसे आ जाता है कि मूत्र परीक्षा को भी एक्सप्लेन कीजिए, साथ में यूरिन एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, केमिकल में क्या होता है। तो वो सारे भी आपने जो इम्पोर्टेंट मॉडर्न के टॉपिक है जो आपके आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं उनको बड़ा अच्छे से करना है। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, सेम ही है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो मेरे पेपर में ऐसे हुआ था, तो उसको आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आप मूत्र परीक्षा को थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे करके हमारे आचार्य ने इसको अष्टस्थाना परीक्षा में एक्सप्लेन किया, जो कि अगेन आपका रोगी परीक्षा के अंदर आता है। फिर आप एग्जाम्पल में जो कॉन्टेम्प्रेरी व्यू है जिसमें हम उसको यूरिन एनालिसिस से रिलेट कर सकते हैं, फिर उसको लिख दीजिए क्या उसका नॉर्मल फीचर होता है, कैसे एग्जामिन होता है, केमिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक में क्या फाइंडिंग होती है। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपने सारे पॉइंट को कवर कर दिया होगा और आपका प्रेजेंटेशन और जो आपका पेपर है वो दी बेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने क्या करना है। ये सब तो हमने 10 मार्क्स की बात किया। 5 मार्क्स में क्या कीजिए कि सबसे पहले तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसको उसके अकॉर्डिंग उसका एक श्लोका तो पक्का ही लिखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि अगर आपका आमा टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये आमा से मेरा क्वेश्चन आता है, जिसमें अगर पूछते हैं कि आमा के सामान्य लक्षण क्या है, या फिर सामा वाता सामा पित्त, लाइक कोई एक अगर वो चीज़ पूछते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो चीज़ पूछा हुआ अगर आपको उसका श्लोका आता है तो वो श्लोका लिखिए। फिर एक्सेस में जो भी पॉइंट आपको आता है कि हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन हमारा रहता है कि हम श्लोका को कैसे याद करें।
देखिए जो 2 लाइन 3 लाइन श्लोका होते हैं उसको आप द बेस्ट तरीका है कि आप लिख के याद कीजिए। लिखने के बाद क्या कीजिए, एक बार उसको पढ़िए, फिर लिखिए, फिर उसके बाद अपना जो श्लोका नोटबुक है वो बनाइए, उसमें उसको लिखिए कि ये हेडिंग के अंदर ये श्लोका आता है। हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम ऐसे ही याद कर लेते हैं तो हम हेडिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्वेश्चन आता रहेगा बट वी डोंट नो व्हाट वी हैव टू राइट इन दैट स्पेसिफिक हेडिंग। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने हेडिंग ऊपर लिखना है अपने श्लोका नोटबुक में, 2 लाइन का श्लोका उसके नीचे लिख देना है कि जब भी आपका आमा लक्षणा आमा सामान्य लक्षणा होगा तो मेरा श्लोका होगा स्रोतो रोद बलबनमशम, लाइक दैट। तो आपका क्या होगा कि आपने हेडिंग पढ़ लिया, हेडिंग आपको याद है कि जब भी ये हेडिंग होगा तो मुझे ये कंटेंट लिखना है, श्लोका आपने लिख दिया। अगर आपके पास इन केस टाइम कम रह गया और आपने श्लोका लिखा तो जस्ट श्लोका को ही ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए, 5 में से आपको 2 and 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि जब आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि आमा की सामान्य लक्षण क्या है और उसको ही आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपका क्या होगा कि जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको शॉर्ट्स नोट चाहिए निदाना के किसी भी डिजीज़ के, किसी भी टॉपिक के, यू जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल अपलोड दैट थिंग्स ऑन द टेलीग्राम। ओके, और ऐसे ही और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।